विस्पर्स फ्रॉम होम। 6। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अंतर की सफाई की। संत जन कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंतर में परमात्मा का वास हो, तो पहले उस स्थान को तैयार करना होगा जहां उनका स्वागत हो सके। हुजरा आमतौर पर उस जगह को कहा जाता है जहां बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन जब संत अंतर के हुजरे की बात करते हैं तो इनका इशारा होता है हमारे मन और चेतना की तरफ, वो भीतर का स्थान जहां परमात्मा विराज सकते हैं यदि हम उसे स्वच्छ रखें। तो सवाल ये उठता है कि हमारे अंतर में क्या है ऐसा जिसकी सफाई की जरूरत है। हम सब ने अनुभव किया है कि हमारे मन में विचारों की एक अंतहीन भीड़ चलती रहती है। जब हम किसी भी काम पर फोकस करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई और काम हो, और ख़ास तौर से सिमरन और ध्यान हो, तो ये विचार हमारा रास्ता रोक लेते हैं। हम अपने घरों की सफाई के लिए बहुत सजग रहते हैं। रोज़मर्रा की सफाई का एक रूटीन होता है, फिर हफ्ते 15 दिन में उससे ज़्यादा गहरी सफाई की जाती है। त्योहारों पर पूरी तरह से डीप क्लीनिंग की जाती है। रोज़मर्रा की सफाई के बाद हमें अपना घर साफ ही नज़र आता है, लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि रोज़ की सफाई के बाद भी कितनी धूल, कितना कचरा हमारे घर में जमा हो चुका है। हम देखते हैं कि कितनी गैर ज़रूरी चीज़ें जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते हमारी अलमारियों में भरी हुई हैं, या हमारे फर्नीचर के पीछे कुछ गिर गया था हमसे, कुछ भूली बिसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, धूल है, कचरा है। ये सब हमें तब नज़र आता है जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे अंतर में भी होता है। हमारे मन में विचारों की धूल, यादों का कचरा, ये अनजाने में भरता ही चला जाता है। और फिर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये विचार हमारे सामने ऐसे आके खड़े हो जाते हैं जैसे फ्रीवे पर ढेर सारी गाड़ियों का ट्रैफिक हो, और तब हमारी ध्यान की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। एक बार एक व्यक्ति एक संत की शरण में था। वो बार बार शिकायत करता था कि जब वो ध्यान में बैठता है, सिमरन करना चाहता है, तो बहुत विचार आते हैं। एक दिन उसने संत से आकर कहा कि मैं जब भी इस बात की आपसे शिकायत करता हूँ तो आप कहते हैं ध्यान का समय बढ़ाओ, सिमरन का समय बढ़ाओ, लेकिन उससे कुछ होता तो नहीं है, मेरा मन टिकता नहीं है। या तो आप मुझे किसी और जगह भेज दें जहाँ मैं किसी नए तरीके से कुछ सीख सकूं। संत मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, ठीक है, पास की बस्ती में एक सराय है, वहाँ चले जाओ, एक दिन वहाँ ठहरो, कुछ करना नहीं है, केवल सराय के मैनेजर को ध्यान से देखना और वापस आकर बताना कि तुमने क्या सीखा। वो व्यक्ति खुश हो गया। उसे लगा कुछ नया सीखने को मिलेगा, कोई नए तरीके से कुछ सीखने को मिलेगा। अगली सुबह वो सराय पहुंच गया। उसने एक कमरा लिया और जैसा कि संत ने कहा था वो मैनेजर को देखने लगा। शुरुआत में उसे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि मैनेजर एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था। न कोई विशेष वेशभूषा थी, न कोई धार्मिक प्रतीक थे, न कोई ज्ञान की बातें थी। लेकिन संत ने कहा था कि देखना है, तो वो देखने बैठ गया। मैनेजर ने सबसे पहले उन कमरों की सफाई की जिनमें लोग रह रहे थे। फिर वो कमरे खोले जो खाली थे और उन्हें भी साफ किया।
फिर वो रसोई घर में चला गया। जो बर्तन इस्तेमाल हुए थे उन्हें धोया और फिर वो सारे बर्तन भी धोए जो इस्तेमाल नहीं हुए थे। शाम तक साफ सफाई का ये दौर चलता रहा। वो व्यक्ति ऊब गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह वो फिर मैनेजर को देखने गया और उसने देखा एक बार फिर वही क्रम दोहराया जा रहा है। कमरे जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी सफाई की गई, फिर वो कमरे जो इस्तेमाल नहीं हो रहे उनकी भी सफाई की गई। बर्तन चाहे इस्तेमाल हुए या नहीं, सबकी सफाई की गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसमें सीखने जैसा क्या है, लेकिन उसने पूरी ईमानदारी से संत के निर्देश का पालन किया और मैनेजर को ध्यान से देखता रहा। अंत में दिन खत्म हुआ और वो संत के पास वापस लौटा। उसे देखकर संत ने कहा, आओ कहो, क्या देख कर आए, क्या सीख कर आए। उस व्यक्ति ने कहा, आपने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया। जो मैं देख कर आया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें से सीखना क्या था वो आप मुझे बताएं। उस व्यक्ति ने जो कुछ वो देख कर आया था वो संत के सामने कहा। संत मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, जो चीज़ें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो तो गंदी होती ही हैं, लेकिन जो चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते उन पर भी धूल जमती है। इसलिए वो मैनेजर इस्तेमाल की हुई और बिना इस्तेमाल की हुई दोनों चीज़ों को रोज़ नियम से साफ करता रहता है। मन का भी यही हाल है। चाहे विचार सक्रिय हों या निष्क्रिय, वो धीरे धीरे मन के दर्पण को धुंधला कर देते हैं। जब तक हम जागते हैं, हमारे मन में लगातार चलते हुए बेमानी विचार हमारे मन के दर्पण पर धूल जमाते हैं। जब हम सोते हैं तो यही विचार सपनों का रूप धर के फिर हमारे सामने आते हैं और मन पे जमी हुई उस धूल को और गहरा कर देते हैं। जैसे वो मैनेजर रोज सफाई करता है, उसी तरह हमें भी अपने अंतर की रोज सफाई करनी होगी। विचारों की धूल जो रात को सपनों के रूप में गहरी हो जाती है, वो इस दर्पण को धीरे धीरे बहुत धुंधला कर देती है और इस धुंधले दर्पण में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। वहाँ केवल भ्रम और परछाइयाँ होती हैं। इसलिए संत कहते हैं, सिमरन करो, ध्यान करो, अपने अंतर को उस आने वाले प्रियतम के स्वागत के योग्य बनाओ। जैसे हम किसी खास मेहमान के आने पे घर को और भी साफ करते हैं, उसे सजाते हैं, वैसे ही परमात्मा के स्वागत के लिए अंतर का हुजरा साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। और ये सफाई होती है गुरु के वचनों से, सत्संग से, गुरुमुखों की संगत से और गुरु के बताए हुए राह पर चलते हुए लगातार सिमरन और ध्यान से। और जब मन का ये दर्पण साफ होता है तो उसमें हमें वो दिखाई देता है जो सदा से हमारे भीतर था। वो परमात्मा जो सदा से हमारे भीतर वास कर रहा है, गुरु की कृपा से तब हम उनकी एक झलक अपने भीतर देख पाते हैं। सतनाम जी।